ठीक है, बस आवाज़ नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, है ना। देखो यहाँ पे बात कर ली थी हमने किसकी, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन लेंस का एडजस्टमेंट करेंगे टू सी द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा, पावर अकोमोडेशन। और नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है 25, और फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है इनफाइनाइट। और अगर आप पूछे पावर पूछ ले फार पॉइंट का, तो आप आंसर क्या दे देंगे, पावर का आंसर क्या दे देंगे, 0। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, हम किसकी बात करने वाले हैं, डिफेक्ट ऑफ बताइए किसकी बात करें, डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन आई। अब देखो डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई कितने टाइप के हैं, 5। कितने टाइप के हैं, 5। ठीक है, पहला कौन है बताओ फटाफट, मायोपिया, मेरा पिया, यस और नो। और दूसरा कौन सा, पहले मायोपिया को डिस्कस कर लेते हैं। मायोपिया में हमें इसका दूसरा नाम क्या देते हैं बताओ, शॉर्ट साइटनेस, और यस और नो। अगर इसका नाम हम शॉर्ट साइटनेस देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए वी कैन सी नियर साइड, वी कैन सी, तो नियर साइड तो हम देख पाते हैं लेकिन वी कांट सी, बट वी कांट सी फार साइड। कौन सी साइड नहीं देख पाते हम लोग, फार साइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोपिया। देखो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए वो तो पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका दूसरा नाम है वही आपको हिंट देगा कि शॉर्ट साइड लिखा है, तो शॉर्ट तो देख पा रहे हैं लेकिन लॉन्ग देख पाते नहीं है, हमने वही तो लिखा, फार साइड हम देख सकते नहीं। अब देखो, अगर ह्यूमन आई का नॉर्मल डायग्राम बनाए और यहाँ पे क्या बना दे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या बना दे हम, इमेज, तो यहाँ बना देते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्या बना देते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। और आप देख सकते हैं ये मैंने एरो बना दी, ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए पहले एंड होगी रेटिना से या बाद में एंड होगी, तो ये हमारा हो गया आई, क्या हो गया, आई। ये क्लियर हो गया सभी को, अरे आया कि नहीं आया समझ में? अब मुझे रियल में कहाँ होनी चाहिए थी ये रियल में कहाँ होनी चाहिए थी, बहुत बढ़िया, कहाँ पे होनी चाहिए थी, रेटिना। तो पहले तो हम लिखते हैं ये डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन आई, और कौन सा है ये, मायोपिया, मेरा पिया, यस और नो। क्या हो जाती है आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो क्या हो जाती है, प्यार में फंस जाती है। ठीक है, और मॉडर्न लड़के बहुत ही ज्यादा पागल हो जाते हैं, इनको क्या कुछ दिखता ही नहीं है, फिर कुछ दिखता ही नहीं है। आज की जनरेशन भी ऐसी है, आजकल गधे से भी शादी करने को तैयार है, घोड़े से भी शादी करने को तैयार है, यही नहीं पता पड़ता कि सामने वाला गधा है या घोड़ा है। ठीक है, अब क्या करें, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। देखो अब ध्यान से, ये तो डिफेक्ट था, और डिफेक्ट समझ में भी आ रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, बिफोर रेटिना। और रियल में कहाँ बननी चाहिए थी, मैं डैश डैश से शो कर लेता हूँ, दिस वन कहाँ बननी चाहिए थी, ऑन रेटिना, ऑन रेटिना। तो इमेज रियल में तो यहाँ बननी चाहिए थी जो आई डैश है, क्या वहां बनी। अब करेक्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा, व्हाइट इंक से एक डायग्राम बनाऊंगा, कौन सा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, क्या यूज करेंगे हम लोग, अच्छा कॉनकेव ही क्यों यूज किया साला, सबसे बड़ी बात तो ये कैसा मिरर है भाई, कॉनकेव आपने बोल दिया है, कॉनकेव लेंस आपने बोल दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये डाइवर्जेंट है, और आप जानते हो बहुत अच्छे से ये डाइवर्जेंट लेंस है, और ये क्या करेगा, और ही ज्यादा रे को आगे क्या करेगा, डाइवर्ट क्या करेगा, फैलाएगा। इसलिए पता होना चाहिए हम कौन सा लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, तो हम पता है कि जैसे ये अगर लेंस लगा दिया, ये जो डॉटेड लाइन है वो इमेज कहाँ पे बनाई देगी, आई डैश, ऑन रेटिना पे इमेज बना देगी। तो करेक्शन पूछे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कॉनकेव लेंस, यस और नो। यहाँ तक को डाउट है किसी को, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। कोई पावर का लेने वाला कोई डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है कि आपके ऊपर एंगल कितना बनता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लेटर्स, जिसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चश्मा वश्मा लगाने गए आप, तो वहाँ एक मशीन है कंप्यूटराइज, वो क्या करती है, आपके एंगल चेक करती है कि कितने एंगल पे आप देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी जितने एंगल से कम होगी उतने एंगल का हम क्या करेंगे, निकाल के चश्मा बनाएंगे, बराबर। तो रिफ्रैक्शन एंगल ही डिसाइड करता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसका हम नाम देते हैं क्या, पावर। क्या नाम देते हैं, पावर, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ कहाँ तक जा रही है। जैसे मैंने जो चश्मा पहना, कौन सा पहना, कॉनकेव लेंस वाला, क्यों पहना, क्यों, मुझे दूर का दिखता नहीं है,
ठीक, दूर का मतलब पागल नहीं, बिल्कुल अंधा नहीं हो जाता है, पर धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और पास का मुझे वैसे भी क्लियर दिखाई देता है, इसको पहनूं या नहीं पहनूं। ठीक है, तो मुझे कॉनकेव लेंस क्यों पहनना पड़ रहा है? मेरा फोकल लेंथ कहाँ एंड हो जाता है? नियर। कहाँ नहीं एंड हो रहा है? फार पे नहीं हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई ऐसे होते जिनका फार पॉइंट पे है, लेकिन नियर पॉइंट पे कुछ दिखता नहीं है। समझ में आई बात? ऐसे भी लोग हैं जिनको नियर पॉइंट नहीं दिखता, मतलब फार पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि उनका एंगल चेंज हो गया। जैसे आइस का एंगल चेंज हो गया, वो कहाँ विजिबिलिटी कहाँ चली गई उसकी? फार पॉइंट पे। और कौन सी नहीं दिख रही है? असल दिख ही नहीं रहा। तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस बनाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स। याद रहेगा। और कॉन्वेक्स की खासियत है, दादाजी ने चश्मे पहने होंगे, देखे होंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल, ऐसे नीचे, और ये ऐसे होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला जो डिजाइन है नीचे ऐसे ऐसे वाला, ये किसका डिजाइन है बताओ? कॉन्वेक्स का डिजाइन होता है। किसका डिजाइन होता है? कॉन्वेक्स। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, देखे थे ना गांधी जी की, राष्ट्रपिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कॉजेज। कॉजेज ऑफ मायोपिया, मेरा पिया। चलिए बताएंगे, कोई बताएगा मेरे को क्या कॉजेज रहेंगे? वेरी गुड। पहले तो बता दिया, क्या बता दिया? अरे एक्सेसिव कर्वेचर होगा कि नहीं होगा बताओ पहले तो। पहले समझो कि एक्सेसिव कर्वेचर होता है या नहीं होता है, मुझे बताइए। अगर ये बहुत ज्यादा, क्रिस्टलाइन लेंस की बात कर रहा हूँ, सुनना पहले ध्यान से। क्रिस्टलाइन लेंस है, एक बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया, ऐसे एलोगनेट हो गया है, एक्सेसिव कर्वेचर जो इन्होंने बात बोली, समझना। और जैसे इसको मैं दबाऊंगा, और क्या जाएगा आगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? ये जो लेंस है वो हमारा क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा कर्वेचर इसकी फैल गई। पहले तो कर्वेचर इस तरीके से थी, अब कर्वेचर और फैली फैली फैली, तो क्या हो गया? जो यहां से हमारी रे आ रही थी, वो पहली क्या होगी? एंड होगी। क्योंकि एंड कहाँ होना चाहिए था? ऑन रेटिना। और एंड कहाँ पे हो गई है? बिफोर रेटिना। इसलिए इन्होंने जो कहा, उस वर्डिंग समझने की जरूरत है कि क्यों लिख रहे हैं सर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ। पहला, चलिए फर्स्ट क्या है बोलो? एक्सेसिव। दूसरा क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताओ, दूसरा क्या है? एलोगनेशन ऑफ, एलोगनेशन ऑफ आई बॉल। अच्छा, क्यों बोला एलोगनेशन ऑफ आई बॉल? क्यों बोला, बता सकते हो क्या? एलोगनेशन ऑफ आई बॉल का मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे जो चीजें ये बोल रहे हो समझना। जैसे ही हमारा जो आई बॉल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा भी अगर एलोगनेट होगा, तो जो रेटिना की जो पोजीशन है, इससे क्रिस्टलाइन लेंस है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और उसकी वजह से भी दूसरा रीज़न क्या होता है कि हमारी जो रे है वो बिफोर रेटिना पे क्या हो जाती है, या वो जो हमारी इमेज है जहाँ पे बननी चाहिए थी वो बिफोर रेटिना बन जाती है। बात समझ में आ गई? और करेक्शन तो आपने अभी अभी बताया था मुझे, क्या बताया था? करेक्शन क्या है? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, इसी लेंस का दूसरा नाम आप प्लीज रट लें या दिमाग में बैठा लें, डाइवर्जेंट लेंस। इसकी बात करेंगे, डाइवर्जेंट लेंस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट आज रिवाइज कर लेते हैं, बाकी जो है वो कल रिवाइज करेंगे और फिर पेपर स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट डिफेक्ट का नाम बताएंगे। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। देखिए हम बात किसी कर रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का जो दूसरा नाम है वो क्या है? लॉन्ग साइड। क्या नाम है? लॉन्ग साइडनेस। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्लास में, थोड़ा सा ध्यान दें ना, कंट्रोल रखें अपने आप पे, भावनाओं और इमोशन दोनों कंट्रोल करें। जो बच्चा इमोशंस के साथ पढ़ता है वो किसी को भी हरा देगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको गर्मी लग रही है, वॉल फैन लगाने की बात सोच रहे हैं ताकि वॉल फैन यहाँ चल सके, आराम से बैठ सके। ठीक है, बाकी तो एसी से हम काम चलाएंगे गर्मी के टाइम में। तो हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? लॉन्ग साइडनेस। देखो लॉन्ग साइडनेस में हम क्या बोलेंगे? हम सीधा लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट। इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट in which person can see clearly। दोनों टाइप की डेफिनेशन मैंने लिख दी। क्लियरली फार साइड, कौन सी साइड आराम से देख सकता है? फार साइड। बट कैन नॉट सी, कैन नॉट सी कौन सी साइड नहीं देख सकता? वो नियर साइड नहीं देख सकता। नियर साइड क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? बोलो क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। ये समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया है तो आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकल कंडीशन भी समझनी होगी। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, आई, ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस, ये हमारा कौन हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हमने क्या बना दी, इमेज। क्योंकि हमने पहले ही बोला है यहाँ पे हम किसको नहीं देख सकते हैं, नियर साइड, और किसको देख सकते हैं हम लोग, बराबर। तो सीधी बात है, यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ से ये हमारा सीधा बन गया बिहाइंड रेटिना। बिहाइंड रेटिना क्या बना, बिहाइंड रेटिना, या लिख देता हूं, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना आफ्टर रेटिना बादी की है। ये क्लियर हो गया? अरे कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, चैप्टर पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, यही रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा शाम तक, मैं अपलोड करके आपको भेज भी दूंगा लिंक। जो बच्चे आज नहीं आए तो वो देख भी सकते हैं। ठीक है, डेली ऐसे ही करेंगे, ऐसा भी रिकॉर्ड हो वो ओरिजिनल होगा, कोई डुप्लीकेसी नहीं है इसमें, बराबर। अब देखो यहाँ मेरे को ये एरो का डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, इसे भूलना नहीं एग्जाम में आपको, है ना। एग्जाम इधर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, 1/2 मार्क्स ऐसे काट देगा वो, किसी तरीके से किसी न किसी वजह से वो मार्क्स क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और आप अगर मौका देंगे तो गलती आपकी, क्योंकि आप रे नहीं डिफाइन करें तो पता क्या चलेगा। ठीक है, अब देखो इसका बात करें, ये तो डिफेक्ट है, क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है ये? और अगर ये हाइपरमेट्रोपिया की हमने बात की है तो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए इसका करेक्शन क्या होगा। इसकी बात करें हम लोग, इसका करेक्शन, तो क्या होगा करेक्शन, बताओ। तो यहाँ पे आपने बोल दिया सर करेक्शन क्या होगा, तो मैंने ये बना दिया इस तरीके से डायग्राम, और ये हमारा क्या हो गया। और अभी फिलहाल जो रियल सिचुएशन थी डिफेक्ट के टाइम में, वो सिचुएशन क्या थी, आई पे, और यस और नो। और आपने कहा सर एक और क्या लगा दीजिए इधर, कॉन्वेक्स लेंस। और पहले से ही हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, वो कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। दूसरा और लगा दिया। और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, कॉन्वर्जेंट। ये भी बात अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हमने बात की है और इसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तो ये कॉन्वर्जेंट लेंस है, तो इसका काम क्या होगा, इसको पहले ही क्या करा देना, रेटिना पर पहुंचाना। बहुत दूर चलेगी, दूर से क्या लाना है, पास। पास लाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, कॉन्वर्जेंट लेंस का। तो इसका जो भी डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी बता दिया, करेक्शन बता दी, हम यहाँ पे करेंगे, व्हाइट इंक यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा देख लो, ये रियल डायग्राम हो गया। ये सिचुएशन रियल होगी, तो रियली का बनेगा, ऑन रेटिना का बनेगा, ऑन रेटिना। किसकी हेल्प से बना है ये, कोई समस्या तो बताओ इसमें। अब मुझे बताओ, हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो इस तरीके से हुआ होगा, कंप्रेस हुआ होगा, तभी जाके जो हमारी रेज हैं वो कहाँ चलेगी, पीछे, और इमेज का बन गई बिहाइंड रेटिना। तो आपको कॉजेस पूछे तो भी याद होना चाहिए, कॉजेस की पूछे तो बात होनी चाहिए, यहाँ पर फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, यस और नो। तो यहाँ पे बताओ कॉजेज की, यही बात कर लेता हूँ, आगे बात नहीं करते हैं। चलिए बताइए कॉजेज बताइए इसके। पहला पहला बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई लेंस। और कुछ बताइए, चलिए बताओ। डिस्टॉर्टेड आई बोल, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, डिस्टॉर्टेड आई बॉल। अच्छा, इसमें अगर बोले आपको फोकल लेंथ किस में ज्यादा होती है, हाइपरमेट्रोपिया में या मायोपिया में, वेरी गुड। और फोकल लेंथ कम किस में होती है, यहाँ तो कोई समस्या तो बताओ, आया समझ में, श्योर आ गया सभी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, तीसरा बोलो कौन सा है, प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया किस टाइप का डिफेक्ट है, इट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन, क्या लिखेंगे बेटा, इन विच पर्सन कांट सी क्लियरली, कांट सी क्लियरली नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि दिखता ही नहीं है, मैंने क्या लिखा है, क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है, बात समझना इन चीजों को, है ना, नियर भी नहीं और फार भी नहीं। इस टाइप का जो भी डिफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपिया। क्या बोलेंगे, अच्छा ये होता कैसे है, इसका कॉजेस कोई समझा सकता है क्या, चलिए एक ने आंसर बता दिया, वेरी गुड, ओल्डर एज ऑफ सिलेरी मसल्स।
ये मैंने देखा जब मैं विजिट पे आया था तब भी ध्रुव को ये चैप्टर आता था और अभी भी यही आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो ओल्डर एज ऑफ सिलेरी मसल्स याद रहेगा ये। चलिए बहुत बढ़िया, कॉजेज समझ में आ गया आप सभी को। और अभी सभी को खुशी होगी, ये भगवान मेरे को तो नहीं बोला सर। चलो उसको एक ही चैप्टर आता है पर उसको सब आ रहे होंगे, क्या पता पढ़ाई कर दे। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये ऐसे प्राणी होते हैं जो जब झूठ बोलते हो तो भयानक बोलते हैं और पढ़ने लग जाते हैं तो पढ़ने लग भी जाए। मुझे लगता नहीं कि मम्मी का फोन आया था इसलिए गिरा है कि पढ़ रहा होगा। खैर कॉजेज समझ में आ गया आप सभी को। अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है साला? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बाईफोकल लेंस। बाइलाफोकल लेंस है क्या ये? बाईफोकल लेंस का मतलब क्या है? जिसमें कौन हो, कौन केव भी हो और कौन वैक्स भी हो। तो साला सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है? डोकरे का चश्मा बना देता है ऐसे करके, ठीक है, और बोलता है ये डोकरे का चश्मा है बराबर, ये ऐसे ऐसे है। ये कौन सा लेंस है? ऊपर वाले कौन सा लेंस है? ये तो क्वेश्चन पूछा था 2008 में। फिर साला और अपग्रेडेशन आ गया 2013 के अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ले भाई ये कौन सा है कॉनकेव, ये कौन सा है कॉन्वेक्स। क्यों? तो आपको पता है स्ट्रेट पाथ जो होता है वो फार पॉइंट को फोकस करता है। किसको फोकस करता है? फार पॉइंट। और जो डाउन पाथ होता है वो किसको फोकस करता है? नियर पॉइंट को। याद रखना, टू फोकस द नियर पॉइंट दैट्स व्हाई वी एडजस्ट कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कर दिया? नीचे, और कॉनकेव कहाँ कर दिया है? ऊपर। ये भी रीजन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अगला रीजन यूं पूछ ले, बनाया ही क्यों चश्मा है? मजाक कर रहा हूँ। चलो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए भाई। अरे आया गुड़ गया ही, ठीक है। तो समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें नेक्स्ट कौन है भाई? एस्टिग्मैटिज्म। किसकी बात करेंगे? एस्टिग्मैटिज्म। और इन बच्चों ये जो भी लोग होते हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? देखते कहाँ है, दिखाई कहीं और होता है। यस और नो। और सबसे ज्यादा मार किससे खाते हैं? लड़कियों से। यस और नो। लड़कियां समझती मेरी तरफ देख रहा, अरे भाई तू रानी थोड़ी तेरी तरफ देख रही है, बेचारों की समस्या है ये, ठीक है। अ पर्सन कैन ओनली एबल टू सी क्या देख पाता है? 150 डिग्री। कितना देख पाता है ये? 150 डिग्री। कितना नहीं देख पाता ये? 180 डिग्री देख पाता नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? इफेक्ट बेटा कुछ भी पूछ लेता है। कट गया है, वैसे भी आरबीएससी में पहले कट गया था ट्रांसफॉर्मर, और आग भी आ गया, ट्रांसफॉर्मर ही आ गया सर। तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। सीबीएसई तो और भी भरोसा कह सकता हूँ, स्टैंडर्ड लोग हैं, ठीक है। तुम्हारे लोग बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो मैंने क्या बोला? पर्सन कैन ओनली एबल टू सी व्हाट? 150 डिग्री। याद रहेगा ये? कितना देख सकता है? 150 डिग्री। अच्छा पूछ ले आपको कॉजेज क्या है, तो आंसर क्या देंगे आप? आंसर रहेगा डिस्टॉर्टेड कॉर्निया, ठीक है। बेचारे का कॉर्निया ही क्या है? डिस्टॉर्टेड है, इफेक्टिव है। बात समझ में आ गई क्या? इसकी वजह से इसका एंगल ही चेंज होता है साला, पहला ही रिफ्लेक्शन भयानक हो जाता है, और जिसकी वजह से दिखता कितना है? 150 डिग्री। बात समझ में आ गई? जैसे आपके क्वेश्चन का यही आंसर है कि भाई अगर पर्सन की किसी का पावर डिटरमाइन करना तो क्या डिसाइड करेगा? एंगल। चलिए क्या करते हैं, आप कभी जाते हो चश्मा वाली दुकान में, टिक 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 बलून ही दिखाई देता है। अब हमें ही नहीं पता बलून उड़ रहा है कि हमारी आंखें उड़ रही है ऐसे, और आंखें बोलता है फाड़ के रखना, ही बंद मत करना साले। फिर वो एक रेज आती है, पास होती है, और आपका एंगल डिसाइड करती है, हाँ भाई ये लफड़ा है इसके अंदर। फिर वो कुछ भी समझ में नहीं आया, गधे का डिसाइड ही नहीं कर पाया। मान लो कोई गधा बैठा है, टिक टिक यूं ही हो रहा, आंखें तो समझ में नहीं आ रहा, साले को क्या कर देगा? चश्मा पहना दे, फिर ये कांच रखेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ ABC, ठीक है। फिर बोलेगा और दिख रहा है, ले ले ले, ठीक है। और साला अनपढ़ आ गया तो दिख ही नहीं रहा है। तो लगाते 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 सारे यूज कर लिए, फिर उसने कहा दिखता है, मतलब बर्दाश्त नहीं आती। तो वो अलग जलवा है भाई। ये क्लियर हो गया? एस्टिग्मेटिज्म में कोई समस्या तो बताइए। चलिए इसका करेक्शन क्या था भाई? करेक्शन लेना भूलिए। इसका करेक्शन क्या होगा? ठीक है, काले चश्मे पहन ले, और कैसे पहन ले? सिलेंड्रिकल लेंस। अरे कैसे लेंस पहन ले? सिलेंड्रिकल लेंस। अरे गधे धूप का चश्मा मत पहना देना कहीं इसको। सिलेंड्रिकल लेंस ही है जो अपन ने बाईफोकल पढ़ा था। बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा बहुत ही राहत मिलेगा, ऐसा नहीं परफेक्ट देख पाएगा एकदम 180 डिग्री, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आगे देखते हैं भाई। हमारे ब्रदर ने ऑपरेशन भी करा दिया, लेजर ऑपरेशन, अभी भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन चलती है, ठीक है। दुनिया में कोई साइंस की टेक्नोलॉजी, गॉड की टेक्नोलॉजी को
डेस्ट्रॉय या हरा नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो बनाया वो कोई बना सकता नहीं है। सब फेल है भाई उसके सामने, क्योंकि उसने इतने नेफ्रॉन बना दिए साले इतनी छोटी सी किडनी में जो आलू के बराबर होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है उसमें। जबरदस्त मामला है इसका। अब बात किसकी करेंगे? कैटरैक्ट। इसकी बात करेंगे कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट क्या होता है भाई? इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट in which defect in crystalline lens। अब कई बार बच्चों को ये नहीं पता पड़ता है क्या डिफेक्ट है, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक तो ये लिख देती है डिफेक्ट। याद रख देना उसमें क्या हो जाते हैं? पोर्स। क्या हो जाते हैं? पोर्स। और पोर्स की वजह से आपने आइस का अगर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपने देखा होगा इधर तो कौन सा होता है? एक्वस ह्यूमर, और इधर कौन सा होता है? विट्रस ह्यूमर। दोनों मिक्स होते हैं। और आपको यहाँ पे पता होगा इन लोगों को मिल्की एंड क्लाउडी कलर मिलता है, मिल्की एंड क्लाउडी कलर। और जैसे मेरे भाई मिल्की एंड क्लाउडी कलर हो जाएगा तो टोकरी क्या बोलते हैं? टोकरी क्या बोलते हैं? फूल पड़ी मारा आकम फूलू पड़ी की है। अब फूलू नहीं पड़ी हुई है आकम में, दूध पड़ी की हम लागे है। यस और नो। तो ये इनकी समस्या नहीं है, बेचारे को दिखता ही ऐसा है तो बोलेंगे भी ऐसा। क्या यहाँ तक समझ में आया? उड़ गया आया? मुझे बोला गर्मी लग रही, भिखारी पंखा चल, पंखा है नहीं, क्या करे? मिल्की एंड क्लाउडी कलर मिला। अरे यस और नो। अब आगे देखते हैं, मिल्की एंड क्लाउडी कलर तो आ गया है। अब प्रॉब्लम क्या होगी बताइए मुझे? यहाँ पे हम करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या ऑपरेशन करेंगे? गधे सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे तो ये डोकरी भाग नहीं जाएगी, डोकरा नहीं भाग जाएगा। क्या करेंगे? सर्जिकल ऑपरेशन। क्या करेंगे? सर्जिकल ऑपरेशन। और जैसे ही सर्जिकल ऑपरेशन हुआ तो सर्जिकल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन लेंस यूज करते हैं। अरे आवाज नहीं, कौन सा लेंस यूज करते हैं? आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन लेंस। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई समस्या किसी को? आ गया समझ में ये? तो हम कैसा यूज करेंगे? आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन लेंस हम यूज करेंगे। किसकी जगह? नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस की जगह। इसकी जगह नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस की जगह हम यूज करेंगे। याद रहेगा क्या? यहाँ तक कोई समस्या? आ गया समझ में? तो हमने सारे डिफेक्ट पढ़ लिए। ठीक है, याद रखना अभी भी आपके पास टाइम है, जिस तरीके से आप पढ़ सको उतना पढ़ना। और जब वीडियो देखो तो मैं सामने ही देख रहा हूँ आपके, याद रखना। ठीक है, तो ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। कल बात करेंगे आगे वाले जो भी टॉपिक है। थैंक यू।